जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव, आपका अपना शिशु रोग विशेषज्ञ। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लाया हूं, ये है वैक्सीनेशन, जिसके बारे में जानना और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, खासकर पेरेंट्स के लिए। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि एक्चुअली बच्चे देश का भविष्य हैं और साथ साथ आपका भी भविष्य है, क्योंकि व्यक्ति अपने बच्चे में अपना रूप देखता है, आगे की जर्नी देखता है। वो कहते हैं ना कि आज उंगली थाम के मेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का भविष्य टिका होता है, आपकी आगे की ज़िंदगी उस पर डिपेंडेंट रहती है कि आप कल को अगर बूढ़े हुए तो आपको अस्पताल कौन ले जाएगा, आपकी सेवा कौन करेगा। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा सही रहा, स्वस्थ रहा, तंदुरुस्त रहा, तो ही ना आपकी सेवा कर पाएगा बुढ़ापे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना वीडियो। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे 0 डे है, आज पैदा हुआ, तो आज उसको कौन सी वैक्सीन लगेगी? आज लगेगी वैक्सीन जीरो डोज ओपीवी। जीरो डोज ओपीवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उसकी पहली वैक्सीन होती है। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ये मुंह में दी जाती है बच्चों को, ऐसे करके टप टप 2 बूंद दी जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। बीसीजी मतलब बैसिलस कैलमेटे गुरीन, जो कि बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। ये टीका दिया जाता है इंट्राडर्मल साहब, यहाँ पे देते हैं हम लोग, यहाँ पे इधर बाएं कंधे पे देते हैं। ठीक है साहब। और फिर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देते हैं, जो कि 0.5 ml होता है इंट्रामस्कुलर, जो कि थाई में लगता है। तो ये तो हो गया जन्म की वैक्सीन। उसके बाद दोस्तों, जब बच्चा 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते का होता है, मतलब 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने का होता है, तब अलग अलग वैक्सीन लगती हैं। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, EZ6 नाम से आती है। पहले क्या होता, पेंटा वैक्सीन आती थी, पेंटावेलेंट। तो उसी में क्या कर दिया गया है, जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है ना दोस्तों, उसको जोड़ दिया गया है। तो उससे क्या हो गया है, अब EZ6 नाम से आ रही है वैक्सीन। अब 6 क्या है और EZ क्या है? देखिए, EZ6 को मैं आपको बताता हूँ पहले क्या है। जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तो उसको EZ6 दी जाती है, साथ में ओरल पोलियो की वैक्सीन दी जाती है और रोटा वायरस की वैक्सीन दी जाती है। तो EZ6 क्यों बोलते हैं इस वैक्सीन को? देखिए दोस्तों, ईजी मतलब क्या है, इसमें 6 वैक्सीन एक साथ मिला दी गई है, इसलिए इसको बोलते हैं ईजी। मतलब देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल वैक्सीन लाइक IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन देने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो इसी में मिली रहती है, इसलिए इसको ईजी बोलते हैं। अब 6 क्यों बोलते हैं दोस्तों? 6 इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें 6 वैक्सीन होती हैं, जैसे कि डिफ्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, फिर HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये 5 हो गए। और छठवां जो हमने मिलाया है वो है IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पहले जो पेंटा आता था, पेंटावेलेंट, उसमें क्या था, 5 चीजें होती थी, डिफ्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन और हेपेटाइटिस B वैक्सीन। अभी क्या है, इसमें हम IPV ऐड कर दिए हैं, इसलिए EZ6 कहलाती है। इसको दोस्तों इंट्रामस्कुलर देते हैं, थाई में लगाते हैं, जो इसका डोज होता है 0.5 ml, 0.5 ml। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या, थोड़ा सा बुखार आ सकता है बच्चे को, फीवर वगैरह आ सकता है, तो परेशान ना हो, वहाँ पे आइस का अप्लाई कर सकते हैं आप। और अगर बुखार ज़्यादा रहे तो पैरासीटामोल या क्रोसिन का ड्रॉप भी दे सकते हैं बच्चे को। फिर आता है दोस्तों, साथ में इसमें क्या होता है ना, जैसे 6 हफ्ते का बच्चा है तो उसमें हम EZ6 दे दिए, ओरल पोलियो की वैक्सीन पिला दिए बच्चे को, और साथ में रोटा वायरस की भी वैक्सीन देते हैं। रोटा वायरस की 3 तरह की वैक्सीन आती है दोस्तों। ये क्या करता है, जो रोटा वायरस, वो जो हमारा ये जो डायरिया होता है, बचपन का डायरिया होता है, उससे प्रिवेंट करता है बच्चों को। तो रोटा वायरस वैक्सीन 3 तरह की होती है दोस्तों। इसमें होता है रोटावैक, रोटारिक्स और रोटासिल। ठीक है, तो रोटावैक है वो सबसे कम होता है उसमें मात्रा, मतलब उसका लगता है 0.5 ml। ठीक है, ओरल पिलाते हैं दोस्तों इसको। फिर होता है रोटारिक्स, रोटारिक्स का 1 ml पिलाते हैं, और एक होता है रोटासिल, उसका 2 ml लगता है। तो ठीक है दोस्तों, याद करने का तरीका ये है, रोटावैक, रोटारिक्स, रोटासिल। ठीक है, बढ़ते क्रम में जा रहा है दोस्तों। रोटावैक का 0.5 ml लगेगा ओरल। ठीक है, रोटासिल का रोटारिक्स का लगेगा 1 ml और रोटासिल का लगेगा 2 ml दोस्तों। ये वैक्सीन ओरल पिलाई जाती है और रोटा वायरस इंड्यूस डायरिया से बच्चों को बचाती है, क्योंकि दोस्तों ये रोटा वायरस इंड्यूस डायरिया भी एक मेजर कॉज होता है बच्चों में डेथ का। 0 से 5 ईयर्स के बच्चों की मॉर्टिलिटी का एक कॉज होता है। इसलिए अगर हम ये वैक्सीन बच्चों को दे दें तो काफ़ी हद तक रोटा वायरस से जो संक्रमण होता है, जो रोटा वायरस इंड्यूस डायरिया होता है, डिसेंट्री होता है, उससे हम बचा सकते हैं बच्चों को। और फिर दोस्तों आता है 10 वीक्स। 10 वीक्स में भी हम यही करते हैं साहब, EZ6 देते हैं, ओरल पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं और एक रोटा वायरस का। ठीक है, तो EZ6 होता है वो इंट्रामस्कुलर लगता है, और रोटा वायरस का रहता है ओरल देते हैं, और ओरल पोलियो का खुराक भी होता है वो भी ओरल देते हैं। तो देखिए, EZ6 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिए थाई में,
फिर उसके बाद ओरल पोली की 2 बूंद मुंह में पिला दिए, फिर थोड़ी देर 15 मिनट रुक जाइए, उसके बाद रोटावैक का 0.5 ml दे दीजिए। दोस्तों 0.5 ml का मतलब होता है 5 बूंदें, ठीक है दोस्तों। तो या तो आप नाप के दे दीजिए या बूंद बूंद टप टप करके काउंट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है 9 मंथ। 9 मंथ होता है मीजल्स का समय। मीजल्स बेसिकली क्या, एक रेस्पिरेटरी इलनेस होती है जिसमें बच्चों के शरीर में छोटे छोटे मैकुलोपैपुलर रैशेस हो जाते हैं, और साथ में बच्चे के नाक से पानी आता है, आँख से पानी वगैरह आ सकता है, निमोनिया भी हो सकता है कभी कभी। तो इसलिए ऐसे संक्रमण से बचने के लिए हम बच्चे को मीजल्स का वैक्सीन लगाते हैं। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि 9 मंथ्स और 15 मंथ्स में हम ऐसा कर दे रहे हैं, तो मीजल्स का जो मतलब MMR का जो फर्स्ट डोज है ना, उसी में मीजल्स इंक्लूड हो जा रहा है दोस्तों। तो क्या करें, 9 मंथ्स में हम बच्चे को MMR 1 लगा दे रहे हैं, जो कि सब क्यूटिनस होता है दोस्तों। थाई में हम लोग लगाते हैं बच्चों को, और 45 डिग्री के एंगल से। और साथ में हम इसके साथ ओरल पोली की खुराक देते हैं, और साथ विटामिन ए की भी खुराक देते हैं। अगर बच्चा 1 साल से कम का है तो उसे 1 ml देते हैं, 1 साल से ऊपर का है तो उसे 2 ml देते हैं दोस्तों। और इसको नापने के लिए क्या होता है, विटामिन ए को नापने के लिए ना हमारे पास चम्मच आता है दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई होता है। गवर्नमेंट उसमें क्या रहता है, खाँचें होती हैं, नीचे जो अंदर वाली जो खाँच होती है ना, वहाँ तक उसको 1 ml बोलते हैं, और जो ऊपर वाली खाँच है साहब, वहाँ तक उसको बोलते हैं 2 ml। जब बच्चा 1 साल का होता है तो कुछ ऑप्शनल वैक्सीन उसे दी जाती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन और वेरिसेला की वैक्सीन, दोनों की फर्स्ट डोज दी जाती है दोस्तों। तो हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है दोस्तों, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं हैवरिक्स। इसका मात्रा होता है दोस्तों 0.5 ml। और जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है, वेरिसेला की वैक्सीन, उसको बोलते हैं वेरिलिक्स। तो हेपेटाइटिस ए की अगर हमने पहली डोज दी है 1 साल की उम्र में, तो उसकी जो अगली डोज होती है साहब, वो 6 महीने बाद दी जाती है, मतलब 18 महीने की उम्र में। और दोनों का मात्रा सेम रहता है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, मतलब थाई में लगाई जाती है। और चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन होती है, जो दोस्तों 1 साल की उम्र में हम देते हैं, जिसको वेरिलिक्स बोलते हैं, उसका 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हम देते हैं थाई में। और जो अगली वैक्सीन होती है चिकन पॉक्स की, वो जब बच्चा 4.5 साल का हो जाता है तब दी जाती है दोस्तों। दोनों का मात्रा सेम है साहब, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन मैंने आपको बताई, ये जो वैक्सीन है आपको अच्छे सेंटर से ही लेनी है, पीडियाट्रिशियन की सलाह से ही लेनी है, अच्छे सेंटर पे जाके लेनी है। और अपनी बारे में जो वैक्सीन के बारे में जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों। एक्चुअली मैंने अपना एक क्लिनिक भी चालू किया है, फौजी डॉक्टर क्लिनिक, जो कि तोरवा बिलासपुर में है। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देता हूँ दोस्तों। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ दोस्तों। हमारी जो साइट है बेबी केयर लाइव, उसमें भी आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं, और कोई भी जानकारी अगर आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बेझिझक आपके हर क्वेरी का समाधान करूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये जानते हैं आप दोस्तों। तो इसको फॉलो कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार देते रहे मुझे। मैं और भी ऐसी जानकारियाँ और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर।